नमस्कार दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में फिर से एक बार विवाद खड़ा हो गया है, टेंशन खड़ी हो गई है, डिस्प्यूट अराइज हो गया है और इस बार विवाद का कारण है नेपाल के 100 रुपए का नोट। ये जो आपको पीछे नोट दिखाई दे रहा है, ये नेपाल का 100 रुपए का नोट है और इसमें ये जो बैकग्राउंड में ये जो मैप बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है, ये नेपाल का मैप बना हुआ है। नेपाल की कैबिनेट ने, नेपाल का जो कैबिनेट है उसने फैसला लिया 2 तारीख को, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे खुद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होती है 2 मई को और इसमें फैसला लिया जाता है कि भाई जो नया मैप बनाया गया है नेपाल का, जो डिस्प्यूटेड है, विवादित है, भारत जिसको नहीं मानता है, उस मैप को अब जो नया नोट छापेंगे उसके बैकग्राउंड में लगाएंगे। ठीक है, तो वो डिस्प्यूटेड है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए विवाद की जड़ है। तो 2 तारीख को तो कैबिनेट ने फैसला लिया, 3 तारीख को नेपाल की गवर्नमेंट ने यह कहा कि नेपाल में नया 100 का नोट छापा जाएगा और उस नोट के पीछे नेपाल का नया मैप लगाया जाएगा। जब इस बात की खबर हमें लगती है तो फिर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, इन्होंने शार्पली रिप्लाई किया है कि नेपाल का ये जो एक तरफा फैसला है, ये जो यूनिलैटरल एक्शन है, ये ग्राउंड रियलिटी को बदल नहीं सकता है ना। जमीन में या ग्राउंड रियलिटी जो है, जो सच्चाई है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। वो तो है ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जिनमें आप कालापानी का नाम सुनते हैं, लिपुलेख का नाम सुनते हैं, लिम्पियाधुरा का नाम सुनते हैं, ये भारत का एरिया है, इस सच्चाई को आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारी पोजीशन एकदम क्लियर है, जो सच्चाई है वो सच्चाई, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। और साथ में उस दिन के सेम डे एक और घटना होती है, 2 मई की बात कहें, 2 मई को ये घटना होती है, 2 मई को एक और घटना होती है। नेपाल के अंदर लगभग 5 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस खत्म हो जाती है, इंटरनेट सर्विस को कैंसिल कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। क्या इन दोनों का कोई लिंक है कि वहां पर को कैबिनेट, नेपाल की कैबिनेट फैसला लेती है कि भाई 100 के नोट के पीछे नेपाल का जो विवादित मैप है वो लगाएंगे, यहां पर इंटरनेट सर्विस कैंसिल कर दी जाती है, रोक दी जाती है भारत की टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के द्वारा। क्या इन दोनों का कोई लिंक है? ये जो नया मैप बनाया है नेपाल ने, इसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन से एरिया डिस्प्यूटेड है? और बार बार नेपाल इस बात का हवाला देता है कि सुगोली की संधि में लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा ये हमें सौंपा गया था, अब भारत इसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाता है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप नेपाल को देखो, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, ये वाला नेपाल है और नेपाल के साथ हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि हम 1751 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री शेयर करता है। भारत और नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है, यहां से लेकर यहां तक। और भारत के 5 राज्यों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये आपका नेपाल है। अब आप बात यहां पे समझो, बात है 2019 की। देखो, ये वाला जो एरिया है यही विवादित है, इसको बहुत साल से भारत के कंट्रोल में और शुरुआत से इसको भारत यूज करता आ रहा है। यहां तक भारत का पूरा ये वाला जो है ये डिस्प्यूटेड माना जाता है। इधर इंडिया है, इधर नेपाल है और इसमें 3 लोकेशन है। एक तो है लिम्पियाधुरा, ये रहा, ये वाला लिम्पियाधुरा है, ये कालापानी है और ये है लिपुलेख। ये तीनों के तीनों भारत के एरिया है, भारत शुरुआत से इनके कंट्रोल में भारत है। ये बस आपको केवल और केवल कलर अलग दिखाई दे रहा है, बाकी यहां तक पूरा का पूरा भारत का यहां पर पूरा का पूरा कंट्रोल है शुरुआत से ही। अच्छा, अब बात कब होती है? 2019 में भारत सरकार ने ये जो कालापानी और लिपुलेख है, इसको भारत में बताकर, भारत की टेरिटरी में बताकर एक नया मैप जारी किया कि भाई हम इसको शुरुआत से यूज करते आ रहे हैं, हमारा एरिया है। तो नया मैप जारी किया इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में और नया मैप जारी करके कालापानी और लिपुलेख को उस मैप में दिखा दिया। अब इस बात का प्रोटेस्ट किया किसने? नेपाल ने। नेपाल ने जनवरी 2020 में, नेपाल ने जनवरी 2020 में नेपाल की जो संसद पार्लियामेंट है उसमें एक संविधान संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, नेपाल के संविधान में थोड़ा सा चेंज किया और इसमें ये तीनों के तीनों एरिया अपने एरिया में दिखाया और बोला कि ये तीनों की तीनों एरिया नेपाल की टेरिटरी में आते हैं, नेपाल के क्षेत्र में आते हैं और इनके ऊपर नेपाल का कंट्रोल होना चाहिए। तो नेपाल के संविधान की किताब में जनवरी 2020 में चेंज कर दिया गया और ये तीनों के तीनों एरिया नेपाल ने अपने एरिया में दिखा दिए। इसका हमने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद में फिर एक घटना और होती है, मई 2020 में हमने एक 80 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार की, क्योंकि हमारे जो यात्री होते हैं, पिलग्रिमेज होते हैं, वो यहां से लिपुलेख होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो 80 किलोमीटर लंबी सड़क भारत सरकार ने बनाई थी। मई 2020 में इसका उद्घाटन था और मई 2020 में जब उद्घाटन किया था तो ये लिपुलेख दर्रे से होकर गुजर रही थी। यहां पर लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख पास है ना, माउंटेन के बीच में एक छोटा सा रास्ता है आने जाने के लिए। तो ये यहां से गुजर रही थी। फिर नेपाल ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया। नेपाल ने तो हमारे
राजदूत को भी समन कर दिया था और उससे बड़े पैमाने पर डिटेल मांगी थी कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया है। उसके बाद में फिर नेपाल एक कदम और आगे बढ़ता है और जून 2020 में नेपाल ने फिर क्या किया है, जून 2020 में नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया। ये वो मैप है जो नेपाल ने जारी किया है जून 2020 में। पहले आपको नेपाल का मैप कुछ ऐसा दिखाई देता था, ऐसा, और जो जून 2020 में नेपाल ने जो नया मैप जारी किया है उस मैप के अंदर इन्होंने तीनों एरियाओं को बताया है। ये जो लिम्पियाधुरा है, ये जो काला पानी है, ये जो लिपुलेख है, इसको ऐड किया है नेपाल के नक्शे में, इस छोटे से निशान को। तो ये जो जून 2020 में नेपाल ने जो बिल्कुल फ्रेश नया नक्शा जारी किया है, इसमें आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है। ये जो आपको हल्का सा एरिया दिखाई दे रहा है बाहर, ये वाला नेपाल ने ऐड कर दिया और इन तीनों एरियाओं को अपना एरिया बताया कि इनके ऊपर नेपाल का अधिकार है, नेपाल का जमीनी क्षेत्र है। तो जून 2020 से पहले नेपाल का नक्शा ये था, जून 2020 के बाद नेपाल का नक्शा ये है। हमने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब यहां पर हम समझते हैं कि ये जो सुगौली की संधि है ये क्या चीज है। देखो आप इसको बड़े पैमाने पर देखोगे तो ये वाला है सुगौली की संधि। देखो अंग्रेजों के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में एंग्लो नेपाली वॉर चल रहा था। नेपाल और अंग्रेजों के बीच में युद्ध लड़ाई चल रही थी 1814 से लेकर 1816 के बीच, लगभग 2.5 से 3 साल ये लंबी लड़ाई चलती है। इसको एंग्लो नेपाली वॉर कहते हैं। और एक डेट आती है 4 मार्च 1816। 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि की जाती है। ट्रीटी ऑफ सुगौली, युद्ध विराम हो जाता है और एक एरिया डिफाइंड कर दिया जाता है और उस एरिया में बोला जाता है कि भाई ये वाला जो एरिया है, देखो यहां पर आपको एक नदी दिखाई दे रही होगी, काली नदी, ये काली नदी है। तो सुगौली की संधि के अंदर ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो कि 4 मार्च 1816 में होती है नेपाल के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, उसमें यह कहा गया कि ये जो काली नदी है इसका जो ईस्ट का एरिया है, ये वाला जो ईस्ट का एरिया है ये नेपाल का है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सुगौली की संधि में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो काली रिवर है, काली नदी है, उसका जो ईस्ट का पार्ट है ये नेपाल का पार्ट माना जाएगा और इधर से इंडिया है। तो यहां से लेकर यहां तक इधर वाला सारा का सारा पोर्शन नेपाल को दिया गया और इधर वाला पोर्शन हमारा था। ठीक है, ये सुगौली की संधि के अंदर था। लेकिन बाद में जब इंडिपेंडेंट हो गए हम लोग, आजाद हो गए, आजाद होने के बाद फिर आपको पता है कि एक ट्रीटी होती है 1950 में। 1950 में भारत सरकार के बीच में और नेपाल की राजा के बीच में एक संधि होती है जिसको हम बोलते हैं इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो कि 31 जुलाई 1950 को होती है। और इसमें देखो बड़े गहन अध्ययन करने के बाद पता चला है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल है, हमारे काम का है आर्टिकल 8। ये जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई है ये 2 लोगों के बीच में हुई है। एक तो मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा, ये तो नेपाल के उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा। और हमारे इंडिया की तरफ से हमारे राजदूत या हमारे एम्बेसडर हुआ करते थे चंदेश्वर प्रसाद नारायण। चंदेश्वर प्रसाद नारायण हमारे राजदूत है और ये जो मोहन बहादुर राणा है ये नेपाल के राजा है। इनके बीच में संधि होती है, ये है राजा साहब और ये हमारे हैं राजदूत। और इसके आर्टिकल 8 में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस ट्रीटी कैंसिल ऑल द प्रोविजंस, treaties, agreement and engagement entered into on behalf of India between the British government and government of Nepal। जब भारत में ब्रिटेन का शासन था तो जब भारत की तरफ से जो भी फैसले, संधि, समझौते, एग्रीमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के साथ किए थे उन सबको एक कैंसिल कर देता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है इस संधि के, जो कि 31 जुलाई 1950 को होती है आज़ादी के बाद, नेपाल के राजा और भारत के राजदूत के बीच में, इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। और इसमें लिखा हुआ है ऑल दिस ट्रीटी कैंसिल करती है, समाप्त करती है, खंडन करती है, नलिफाइड करती है, शून्य ठहरा देती है कि भारत की तरफ से जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टाइम पे नेपाल के साथ जो भी संधि, समझौते, एग्रीमेंट हुए थे उन सबको एक कैंसिल करती है, नलिफाई करती है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, कैंसिल ऑल प्रोविजन ट्रीटी एग्रीमेंट एंड एंगेजमेंट एंटर्ड इनटू द बिहाफ ऑफ इंडिया बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसमें यह भी कहा कि भाई ये जो लिपुलेख
कालापानी, लिम्पियादुरा, ये सारा का सारा एरिया ये भारत का है, भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है और भारत इसका आसानी से यूज करे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस पे फिर ज्यादा जोर दिया गया 1960 में। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस टाइम पे नेपाल के राजा थे राजा महेंद्र। राजा महेंद्र ने भी साफ साफ नेहरू जी को बुलाकर ये बोला है कि हमें कोई विवाद नहीं चाहिए, ये जो तीनों की तीनों एरिया हैं ये आपके हैं, आप इसका यूज करो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये 1960 में नेहरू जी को बोला था राजा महेंद्र ने। तो इससे यह साबित होता है कि ठीक है, सुगौली की संधि में ये एरिया आपको दिया गया था कि काली नदी के इधर वाला एरिया, काली नदी के इधर वाला एरिया, ये वाला एरिया नेपाल बोला जाएगा और इसके इधर वाला भारत बोला जाएगा। लेकिन 1950 की संधि में साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे के सारे टीटी, संधि, समझौते, एग्रीमेंट जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे हुए थे नेपाल और भारत के बीच में, उन सबको हम नलिफाई करते हैं, कैंसिल करते हैं। और आप ये जो एरिया यूज कर रहा है, भारत ये जो एरिया यूज कर रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया भारत है। तो भारत की बाउंड्री यहां तक है, ये वाली जो बाउंड्री है ये पूरा का पूरा एरिया इधर पूरा का पूरा भारत का माना जाएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो हमने ये भी समझ लिया कि भाई सुगौली की संधि में ये नेपाल को दिया गया था, 1950 की संधि में भारत के पास आ गया है। 2019 से भारत ने इसको अपने मैप में दिखाना स्टार्ट कर दिया। फिर 2019 में नेपाल के संसद में इसको नेपाल ने अपने एरिया में दिखा दिया। फिर एक नेपाल ने नया मैप जारी किया, जो नया मैप आपको दिखाई भी दे रहा है ना, ये वाला नया मैप। अब जो बात है वो विवाद इस बात को लेकर है कि अब नेपाल अपना नया नोट जारी करने वाला। देखो जैसे अपना सेंट्रल बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे नेपाल का सेंट्रल बैंक है नेपाल राष्ट्र बैंक। तो ये वाला जो इसके 100 रुपए के नोट के बैकग्राउंड में ये वाला जो नेपाल का मैप है ना, अब इसको नए मैप के साथ बदला जाएगा। मतलब यहां पर ये छोटा सा पूंछ का निशान लगाया जाएगा। तो यही प्रोटेस्टेड है कि भाई जो नेपाल ने नया मैप जारी किया था वो नया मैप नेपाल का नहीं है, वो विवादित है, हम उसको नहीं मानते हैं। ये तीनों के तीनों एरिया नेपाल के नहीं है, भारत के हैं। तो अब नेपाल ये कह रहा है कि 100 रुपए के नोट के बैकग्राउंड में हम ये वो जो नया वाला मैप है ना, इसको लगाएंगे और नया नोट छापेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? होने के पीछे रीजन ये है कि चाइना के फेवर में आ गया है। जो भी आदमी चाइना के चंगुल में फंस गया, चाइना हल्का फुल्का पैसा दे देता है, वो फिर वही करता है, चाइना की तरफ थोड़ा झुकाव बढ़ता जा रहा है। पुष्प कमल दहल प्रचंड, इसका झुकाव थोड़ा चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा है। देखो आसपास के जितने भी अपने पड़ोसी देश है ना, ये मर रहे हैं चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना इनको भर भर के लोन देता है। जो भर भर के लोन देगा उसकी बात सुनेगा, चाहे वो आपका नेपाल हो, चाहे वो आपका श्रीलंका हो, चाहे वो आपका मालदीप हो। ये छोटे मोटे देश भर भर के पैसा दे रहा है चाइना, और इनकी बातें मानते भी हैं। तो हमारे एस जयशंकर साहब ने इस बात का रिप्लाई करते हुए देखा है कि आप ग्राउंड रियलिटी को बदल नहीं सकते, सच्चाई को बदल नहीं सकते। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, आप एक तरफा फैसला कितना ही कर लो, लेकिन ये विवादित एरिया कुछ भी नहीं है। ये तीनों के तीनों एरिया भारत के टेरिटरी में आते हैं और भारत इनका यूज कर रहा है, इतनी सी बात है। अब बात करते हैं इंटरनेट सर्विस की, कि इंटरनेट सर्विस को क्या हुआ। देखो इंटरनेट सर्विस का इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इस 100 रुपए के नोट से और इस विवाद से इस इंटरनेट सर्विस का कोई लेना देना नहीं है। 2 तारीख की बात है, 2 मई यानी थर्सडे को, गुरुवार को, नेपाल के अंदर लगभग 5 घंटे के लिए एयरटेल नाम की कंपनी ने, एयरटेल है ना, ये नेपाल में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। ज़्यादातर कंपनियां भारत की है, वहाँ पे जो इंटरनेट सर्विस वो प्रोवाइड करती है। तो एयरटेल ने 5 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस को ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। नेपाल में मच गया हाहाकार, क्योंकि इंटरनेट के बगैर इंसान रह ही नहीं सकता है। उसका रीज़न क्या दिया है, एयरटेल ने ये कहा है कि भाई इसने 30 मिलियन के आसपास, 30 मिलियन रुपीज़, हमारा 30 मिलियन के आसपास पैसा फंसा पड़ा है नेपाल में, और नेपाल की जो कंपनी है वो हमें ये पैसा लौटा नहीं रही है। तो इस वजह से हमने इंटरनेट सर्विस को काटा था। तो इस विवाद का, दोनों विवाद का आपस में लिंक कोई नहीं है। एयरटेल का कुछ पैसा फंसा हुआ है, इस वजह से इसने 5 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस नेपाल में काट दी थी। खैर बहरहाल भगवान नेपाल को सद्बुद्धि दे, चाइना के फेयर में थोड़ा कम आए तो उसका आगे विकास या डेवलपमेंट भी होगा। हमारे रिश्ते पहले बहुत ही अच्छे हुआ करते थे और नेपाल ने धीरे धीरे अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।